अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर की, जहां पर आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वादी कश्मीर के दौरे पर, जहां 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर का उनका दौरा है। और आज जम्मू कश्मीर का दौरा जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आज वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। और इस वक्त वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बडगाम के अंदर हवाई अड्डे श्रीनगर की जो बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा है, वहाँ पर आज जो इन्फेंट्री डे के हवाले से जो तकरीब मनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में वज़ीर दिफा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और दीगर फौजी अफसरान भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर उस प्रोग्राम के हवाले से, जहाँ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उस तकरीब में मौजूद है। शूरिया दिवस की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। और साथ ही साथ 2 रोज़ा दौरे के दौरान वहाँ वो सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। उसके साथ साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। इन्फेंट्री तकरीब में जम्मू कश्मीर की LG मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर और साथ ही साथ दीगर आला अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद है। इस तकरीब के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बादवी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। और उसके साथ साथ ही वज़ीर दिफा ड्यूटी के दौरान हलाक हुए कश्मीरी फौजी जवानों के अहल खाना से भी वो मुलाकात करेंगे। और वज़ीर दिफा कल लद्दाख का भी दौरा करेंगे और वहां पर चीन के साथ लगने वाली सूरत हाल के बारे में भी सीनियर फौजी अफसरान के साथ तबादुल ख्याल करेंगे। महाराजा हरि सिंह का हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देकर 26 अक्टूबर 1947 को वापस ले लिया, जिसके बाद कश्मीर भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया। 26 अक्टूबर को ही 10 बजे दिल्ली एंड ईस्ट पंजाब कमांड हेडक्वार्टर में 1 के पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को बुलाया और बटालियन को तुरंत श्रीनगर जाने के निर्देश दिए। और फिर तकरीब में जहां पर फौजी अफसरान के साथ साथ पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं, वहीं पर मुख्तलिफ सुकूनों से आए हुए स्कूली बच्चे भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर कि किस तरह से फौज की जानिब से जो मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कामयाब ऑपरेशन, उसके हवाले से भी उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। ठीक वैसे ही हमारा जहाज फिजाओं को चीरता हुआ कश्मीर की सरजमीन पर आज यहीं पर लैंड हो गया है। और ये वो तैयारा है जब 27 अक्टूबर को फौज की जानिब से जो पहला काफिला वादी कश्मीर पहुंचा था श्रीनगर हवाई अड्डे पर। और इस सिलसिले में ये तैयारा दिखाया जा रहा है कि इसी तैयारे में वो उन्होंने लैंडिंग की थी। Being flown by Group Captain H.S. Sidhu, who is the CEO of 12 Squadron, co-piloted by Wing Commander Pandey. It's the same squadron who flew the Dakota, then piloted by Wing Commander Bhatia. जैसा कि आप देख रहे हैं, AN-32 जवानों को लेकर popularly known as AN-32. It was inducted into the Indian Air Force in 1984. It was a historic moment when the Dakota DC-3AC landed on the dusty airstrip of just 600 meters, followed by the other two. Never in the history of warfare was such an airlift undertaken with so little
notice and panic. रेडियो सर्जनों अगर आप अपनी बाई तरफ देखें आप देख सकते हैं AM32 The 12th Spawn was awarded 11 week chapter for its operations, which is the highest earned by any unit in independent India in one single campaign. उसी 12th विंग ग्रुप कैप्टन HS सिद्धू, विंग कमांडर PK पांडे आज इतिहास रचते हुए AM32 को इसी मैदान पर उतारते हुए दुश्मन से कश्मीर घाटी को आजाद कराने के लिए एक साहसिक युद्ध लड़ा. Ladies and gentlemen, in front of you we have the troops of 1 Sikh Regiment, 4 Mechanized Infantry Battalion. उसी बहादुर 1 सिख बटालियन के जांबाज सिपाही एयरक्राफ्ट से उतरते हुए जिसे वर्तमान में 4 मैकेनाइज के नाम से जाना जाता है. Lord Louis Mountbatten, last Viceroy and Governor General of India, said then, "I have never seen an airlift of this magnitude with such slender resources and at such short notice." और यही जज्बा उन बहादुर जवानों में था जिन्होंने कश्मीरियों को अपने साथ, अपने बीच पाया. देह शिवा वर मोहे है शुभ कर्म न ते कबहू न ठहरो न डरो वाली सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो. भारतीय सेना को अपने दरमियान पाकर बड़गाम की आवाम की खुशी का ठिकाना रखा. उन्होंने 1 सिख के जवानों का पुरजोर इस्तकबाल किया. बोले सो निहाल. गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट कर्नल राय. हम हिंदुस्तानी फौज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है. डोंट वरी लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, हमारे आने का मकसद ही कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना है. हमलावर कहां तक पहुंचे हैं और तुम्हारे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कितने सैनिक फील्ड में हैं? उड़ी के इलाके में हमारे चेक फोर्स के अंतिम सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कमांड में लड़े, मगर कल वो भी 3 दिन की जद्दोजहद के बाद भी गति पा गए. हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेडर्स बारामूला में अभी तक प्रवेश नहीं किए. तब तो हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी. हमलावर गिनती में कितने होंगे? 5000 के करीब की सूचना है. लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो हमलावर की गिनती हमसे 20 गुना ज्यादा है. कैप्टन कमलजीत, यस सर. चार्ली कंपनी को 3 इंच मॉर्टर्स के सेक्शन के साथ तैयार करो. तुम्हें अभी बारामूला के लिए रवाना होना होगा. लेफ्टिनेंट कर्नल राय, तो फिर हवाई अड्डे की सुरक्षा का क्या होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर हम सब ने हवाई अड्डे में ही मोर्चे बना लिए तो यहाँ से कुछ मील दूर श्रीनगर को भी बचा नहीं पाएंगे. सर, मैंने स्टेट फोर्सेस से बात की है. हमारे पास ट्रूप्स को बारामूला ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है. जम्मू का साहब, मेरा नाम बख्शी गुलाम मोहम्मद है. मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ. आपके फौजियों को बारामूला ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त मैं करूँगा. बख्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
इंडियन आर्मी आप कश्मीरियों की इस मदद के लिए हमेशा आभारी रहेगी। कैप्टन कमलजीत, मिस्टर बख्शी के साथ कोऑर्डिनेट करो और ट्रूप्स को जितनी जल्दी हो सके रवाना करो। सर, 1 सिख के बहादुर जवानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मनों की गिनती हजारों में है और हम सिर्फ 264। अचानक हमला ही हमारा एकमात्र हथियार है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान जहां वो श्रीनगर के अंदर सिर्फ बडगाम इलाके के अंदर जो इस वक्त तकरीब मुनक्कद हो रही है, इस सिलसिले में वो तकरीब में शामिल है। उसके साथ साथ ही इन्फेंट्री डे के हवाले से तकरीब जहां पर वो फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे और साथ ही साथ उन फौजी जवानों के अहल खाना से भी मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान जहाँ वो बादमी बाग कंटोनमेंट में फौजी अफसरान के साथ मुलाकात करेंगे और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ ही वो लद्दाख का भी दौरा करेंगे। यानी कल उनका लद्दाख का दौरा होगा जहां पर वो LAC को लेकर वहां पर फौजी अफसरान के साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और ताज़ा सूरत हाल किस तरह की है उसका तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी चंदूसा इलाके में वाक़ा सुल्तानपुरा जंगलात में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है और आज अलसुबही तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। गुज़श्ता रोज़ फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था। वहीं झड़प के मकाम पर तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। ये ऑपरेशन गुज़श्ता शाम देर गई अंधेरे की वजह से रोक दिया गया था। फौज का कहना है कि ये घना जंगल है, इसलिए यहां ऑपरेशन तवील हो सकता है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज बाद दोपहर मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था। इसे इलाज मुआलजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास। इरशाद है, क्या कुछ तफसीलात हैं? ऑपरेशन के हवाले से दोबारा शुरू किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए गवाद, अगर हम इस इनकाउंटर के हवाले से बात करें, जो कल इनकाउंटर यहाँ पे हुआ, हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए कल से ये लगातार जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन इन जंगलात के साथ साथ बागात में जारी है, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है और ऊपर साइड में जो है जंगलात में है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, ये बागात है। हालांकि ये जो इलाका है ये रिहायश पजीर इलाका है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो जाता है रास्ता, हालांकि वहाँ पे जंगलात है, उन्हीं जंगलात में जो है ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है, क्योंकि ये बताया जाता है 2 से 3 मिलिटेंट जो है यहाँ पे जिनकी मौजूदगी है, कल से यहाँ पे जो है ये सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर के साथ साथ ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। और देखा जाए क्योंकि अंधेरे की वजह से इसको जो है हाल्ट पे रखा गया था, आज सुबह सवेरे लाइट आने के बाद ही जो है फिर से यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ पैरा कमांडोज भी यहाँ पे आए हैं, CRPF का जो काफिला है वो भी यहाँ पे है, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने तहवील में लिया है और कब तक जो है ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पे रहेगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। अगर कल की बात करें, कल यहाँ पे जो ही यहाँ से ये पेट्रोलिंग पार्टी जो है ऊपर जंगल की तरफ जा रही थी, हालांकि उनको शक शुबा था यहाँ पे ही मिलिटेंट की जो है मौजूदगी है। हालांकि उसके साथ साथ देखा जाए मिलिटेंट ने वहां से फायर खोला जहाँ पे ये फौजी एहलकार गए थे, वहां पे पेट्रोलिंग पार्टी पे जो है फायर खोला गया था। हालांकि उसमें जो है 52 राष्ट्रीय राइफल का जो एक जवान वो जख्मी हो गया और उसके बाद जो है उसको GMC में एडमिट कराया गया। उसके बाद जो है 92 बेस हॉस्पिटल से पहुंचाया गया था, वो स्टेबल बताया जाता है। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरास वो भी इस्तेमाल किए गए और पूरी तरह से जो है ये पूरी छावनी में जो है फौज ने लपेट में लिया है। और यहाँ पे देखा जाए इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट आपका, शुमाली कश्मीर के बारामूला से इरशाद तफसीलात फराहम करे थे। आज सुबह ही दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये चंदूसा इलाका है, जंगलात का घने जंगल इलाका है जहां पर फौज की जानिब से एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस ऑपरेशन में फौज के साथ साथ CRPF और SOG एहलकार भी शामिल है।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गुज़श्ता रोज एक तकरीब के दौरान कहा कि दफा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की उमंगों में उम्मीद की एक नई सुबह लाई है और मजमूई मईशत में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलाहदगी पसंदी, दहशतगर्दी, बदनवानी और खानदानी सियासत के दिन खत्म हो चुके हैं। आर्टिकल 370 और खानदानी सियासत ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा है। अब ये अमन और तरक्की की एक नई सुबह है। जम्मू कश्मीर ने तरक्की के नए रुझानात मुरतब किए हैं। आज आम लोगों जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफर में शराकतदार बन गए हैं। पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर का जिक्र करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और खासतौर से वेस्टर्न मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो झूठ को फैलाने में काफी इस इकोसिस्टम की मदद करता है। बात वो डेमोक्रेसी की करता है, लेकिन इस झूठ को फैलाने में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा योगदान उन लोगों का है। और मुझे विश्वास है कि द डू कश्मीर पढ़ने के बाद देश और दुनिया के प्रबुद्ध जनों को ये अंतर साफ तौर पर नजर आएगा। ये सच है कि मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में जो दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, अगर ह्यूमैनिटीज में देखें तो रूल ऑफ लॉ और विज्ञान में देखें तो व्हील, इससे बड़ा ओरिजिनल आविष्कार कोई नहीं है दुनिया में। तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए, ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। सीआईडी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, किसी की मृत्यु के पश्चात 3 लाख लोग इकट्ठे होंगे, कश्मीर में चलना दुबर हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं खनक भी नहीं आई, और एक नहीं कई घटनाएं आप लोगों ने देखी हैं। अब आम आदमी को ये यकीन हो गया है कि नहीं साहब, कानून का राज चलाया जा सकता है। कुछ लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं कि ये भय के कारण है, ये तर्क चलाने की कोशिश करते हैं और विस्फोट हो जाएगा, भविष्यवाणी भी करते हैं लोग। मुझे लगता है कि आईना लेकर के लोगों को अब देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक माहौल ये बनाया गया था। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद, एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं। मैं खालिद साहब से केवल एक बात कहूंगा कि ढेर सारा आपने रिसर्च किया है। भाइयों और बहनों के मजबूत बंधन की अलामत भाई-दूज त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की तवील और पुरमसरत जिंदगी के लिए दुआ करते हुए तिलक की रस्म अंजाम देती हैं और भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये त्यौहार भाई टीका के तौर पर भी मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ सदर द्रौपदी मुर्मू और दीगर आला लीडरान ने भाई-दूज के मौके पर आवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की है। उधर सरहदी ज़िला पुंछ में भी फौजी जवानों ने इलाके की ख्वातीन के साथ इस दिन को मनाया, जिस दौरान ख्वातीन ने तिलक की रस्म अंजाम दी और फौजी जवानों के लिए तवील और पुरमसरत जिंदगी की दुआ की। मैं लेफ्टिनेंट आकाश दुर्गा बटालियन पुंछ में पोस्टेड हूँ। हमारी जो बटालियन है LOC पर लगी हुई है
और आज त्यौहार है भाई दूज का। भाई दूज का त्यौहार हमारी बहनें घर में बैठी हैं, हम उनके साथ मिल नहीं पाए, बट यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे पुंछ में हमारी बहनों ने हमारे साथ ये त्यौहार मनाया, जिसके कारण हमें अच्छा लगा। और हमारा भी जो घर पे बहनें हैं, जहाँ बहनें हैं, हम इनके ऐसी आदर सम्मान करते रहें। और हमको इसके बारे में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी बहनों को किसी कारण से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी देश में कोई प्रॉब्लम होती है, हम इनके साथ हमेशा अग्रसर हैं। भारतीय सेना के एक कैंप में हूं, जहां आज महिला मोर्चा की टीम जो है यहां पर पहुंची है। जिस तरह से भैया दूज का पर्व जो है आज बनाया जा रहा है और महिला मोर्चा की टीम उन्हें जो है तिलक करके उन्हीं की लंबी आयु की जो है वो कामना कर रहे थे। इस समय हमारे साथ महिला मोर्चा की ज्योति भल्ला जी प्रेसिडेंट हैं, जो वो हैं। मैम, आज आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भारतीय सेना के जवानों से मिलकर? कहा आपने, जब भी रक्षाबंधन होती है, भैया दूज होता है, तो हम अपने वीर जवानों के पास आके LOC पे आके इनको रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं और भैया दूज के दिन हम इनको तिलक करते हैं। हमारी यही भगवान जी से प्रार्थना रहती है कि हमारे वीर जवान जो LOC पे डटे रहते हैं, दिन रात तैनात रहते हैं, इनकी लंबी आयु के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट ज्योति भल्ला जी, जिन्होंने बताया कि हर साल जब भी कोई पर्व होता है तो ये इसी तरह भारतीय सेना के जवानों से मिलते हैं और उनकी लंबी आयु की जो है वो कामना करते हैं। जिस तरह से भारतीय सेना के जवान दिन रात एक कर भारत की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। कईम कुलगाम में वाक़ा ज़ियारत हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह आस्ताने आलिया को जाने वाली अहम राबता सड़क पर पुल तबाह होने के बाद ही ज़ायरीन के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके को जाने वाली सड़क भी इस पुल के न होने से मुतासर हो गई। मुकामी बाशिंदों ने पुल पर तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया। उधर यारीपुरा इलाके में भी वाक़या के अहम पुल भी तंगी की वजह से लोगों और ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। यहाँ के लोगों ने पुल की कुशादगी का मुतालबा किया। दोनों इलाके के लोगों ने इंतजामिया से लोगों की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। चूंकि तुम वो यह कदलच हालत क्या तवारी की जगह क्रवन टाम तह पासेज यह ब्रिज यह गो टोटली कोलैप्सड, मगर लॉन्ग पेंडिंग इशू कोर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरस अम ब्रो रिक्वेस्ट गुजारिश, तमो कोर कहन इकदाम तुल यमो। बर्निंग इशू ओल्डेस्ट ब्लॉक कईमो तवारी की जगह यह पाइवट यह गेट वे ऑफ कुलगाम तुहद यह वसात यह यसन आला हुकामस वन गो फर्स्ट ऑफ ऑल तुद शुक्र गुजार। जर्नलिज्म अथ वन तुम आयु योथन पाने प्रैक्टिकली वो तुम क्या सूरत हाल ये सिचुएशन वो मोतबाना गुजारिश करान वनकस डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब यम कुन नावक मोहताज डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब तमो कोर वारिया डेवलपमेंट यथ तहसील हेडक्वार्टरस, मगर वन तमन गुजारिश कर तुम दियन पन्निस फंड मज के। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक बच्चा समेत 4 खवातीन की मौत हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा आज सुबह तकरीबन 7 बजे प्रयागराज में वाराणसी रोड पर खंजिया टोल प्लाजा के करीब पेश आया है। इस हादसे में मुखालिफ सिमत से आ रही एक तवेरा कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 4 खवातीन और एक बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हंडिया थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू करने के बाद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। कार में सवार सभी लोग गांव सराय लाल शिवगढ़ थाने स्वारन जिला प्रयागराज से वंदिया चल रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त रेखा कृष्णा देवी, कविता और कुमारी ओजस शामिल है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजुगम का इजहार किया। उन्होंने हलाक शुदगान के रूह के सुकून की दुआ करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के हुक्काम को भी हिदायत दी कि वो जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाकर उनका मुनासिब इलाज कराया जाए। साथ ही उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की है। ईरान के शहर शिराज के शाहचिराग मज़ार पर दहशतगर्द हमले में जांबाक ज़ायरीन की तादाद 20 हो गई है। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द हमले में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। ज़राए के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने मज़ार के अहाते में ज़ायरीन पर फायरिंग की।
फायरिंग के बाद 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि तीसरा फरार हो गया। दूसरी जानिब आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान को सितंबर में 22 साला मईसा एमनी की मौत के बाद से मुसलसल एहतजाज का सामना है, जिसका मुल्क की इखलाकी पुलिस के हाथों हिरासत में लिए जाने के बाद हलाक हो गई थी। गुज़श्ता रोज़ एमनी की वफात के 40 दिन मुकम्मल होने पर एमनी के आबाई शहर में और इसकी कब्र पर हजारों अफराद जमा हुए थे। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त जो है राजनाथ सिंह वादी कश्मीर के दौरे पर हैं, जहाँ वो श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इस वक्त मौजूद हैं। आप देख लीजिए इस प्रोग्राम को, जहाँ पर इन्फेंट्री डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद की गई है, जहाँ पर वज़ीर दिफा के साथ साथ LG मनोज सिन्हा और फौजी अफसरान भी मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्म भी इस तकरीब में मौजूद हैं। Knowledge and action. When these bars align, nothing is unachievable. देखिए सज्जनों, अभी आपने देखा त्रिशूल फॉर्मेशन और अब से कुछ ही पलों में MiG-29 लौटकर आपके सामने आएगा और अपना अगला पैंतरा दिखाएगा, जो कि है लक्ष्य भेदने के पश्चात आकाश में अपनी अमिट छाप छोड़ने और अपनी विजय का उद्घोष करने के लिए वर्टिकल क्लाइंब या वर्टिकल चार्ली। Our defense forces are in line with the vision of Atmanirbhar Bharat, which has reinvigorated and brought focus to indigenization efforts. And ladies and gentlemen, आपके ठीक सामने वर्टिकल चार्ली करता MiG-29। Showcasing the nimbleness and agility of this platform. With these aircraft exploring the skies reminds of the motto of Indian Air Force, Nabas Varsham Deeptam, touch the sky with glory. देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के तहत समापन और अंतिम दाव के रूप में आपके सामने अगला लड़ाकू विमान पैंतरा आपसे कुछ ही समय में निगाहें आसमान पर। हम सब जानते हैं कि दुश्मन क्षेत्र में आक्रमण करते समय दुश्मन के आक्रमण रोधी तकनीकों से बचना होता है। इसके लिए अगला प्रदर्शन आप देखेंगे कि किस प्रकार दुश्मन रडार और मिसाइल को गति, ऊर्जा और ऊष्मा से। The gallant women militia, the unsung tales of valor and bravery.